हेलो छात्रों, अगर आप इस वीडियो को अच्छी तरह से देख लेते हैं तो आपके बोर्ड एग्ज़ाम में 15 नंबर फिक्स है। क्योंकि इस वीडियो में आपको बताया गया है कि कैसे 15 नंबर लाएंगे आप बोर्ड एग्ज़ाम में और आसानी से, बस ये 3 चीज़ याद करके। ठीक है, इसमें हम लोग देखेंगे पत्र जो होता है हमेशा देता है बोर्ड एग्जाम में एक औपचारिक पत्र, एक अनौपचारिक पत्र और एक संवाद। ठीक है, बहुत ही आसानी से हम लोग कैसे औपचारिक, अनौपचारिक और संवाद लिखने सीखते हैं इस वीडियो में देखते हैं। तो चलो, एक बार ज़रूर आपको एग्ज़ाम देने से पहले ज़रूर इसको प्रैक्टिस कर लेना, और आपको 15 नंबर अगर नहीं आएगा तो फिर हमें कमेंट करना। ठीक है, चलो अब सबसे पहले हम एक लेते हैं। यहाँ पर देखो, बेसिकली तीन तीन तरह का फॉर्मेट पूछेगा। एक बताएगा आपका औपचारिक, ठीक है, औपचारिक पत्र होता है। तो औपचारिक पत्र में क्या होती है, ये जैसे आप किसी प्रिंसिपल के पास, प्रधानाध्यापक के पास, या तो किसी ऑफिस में ऑफिसर के पास अगर लेटर लिखते हैं तो वो औपचारिक कहलाता है। ठीक है, और अनौपचारिक मतलब किसी दोस्त, माता पिता के पास अगर पत्र लिखते हैं उसको अनौपचारिक कहेंगे। ठीक है, तो चलिए हम सबसे पहले एक लिए हैं औपचारिक पत्र। ठीक है, इसमें है इसी तरह के कुछ कुछ आपको दिए रहेंगे कि अनुपस्थिति, यहाँ पे मैंने लिखा कि अनुपस्थिति दंड माफ़ करने के लिए प्रधानाध्यापक के पास आवेदन पत्र लिखें। इसी जगह पर कुछ और भी रह सकता है कि आप प्रधानाध्यापक का पत्र लिखिए जिसमें आपको शुल्क माफ़ करने के लिए, या तो स्कूल में सफाई सुथरा को सुधारने के लिए, इस तरह के बहुत सारा फॉर्मेट में आपको दे सकता है। लेकिन सभी का लिखने का तरीका एक ही है। ठीक है, सबसे पहले आप क्या लिखना है, तो सबसे पहले ये साइड में आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ से यहाँ तक, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये कैसे इंपॉर्टेंट है, यहाँ सबसे पहले यहाँ लिखना है सेवा में, उसके बाद कॉमा देना है। सेवा में लिखने के बाद आप प्रधानाध्यापक महोदय लिखिएगा, चाहे मान लेते किसी और कोई और अधिकारी के पास लिख रहे हैं तो वहाँ पे फॉर्मेट लिखिएगा। और यहाँ भी प्रधानाध्यापक महोदय उच्च विद्यालय अपना लिखिएगा और यहाँ पर एड्रेस दे दीजिएगा। ठीक है, पटना। उसके बाद द्वारा, किसके द्वारा लिखते हैं, जब भी आपको लेटर लिखते हैं तो द्वारा होता है, द्वारा आपको वर्ग शिक्षक महोदय लिखना है। ठीक है, और विषय बहुत ही इंपॉर्टेंट है, विषय आपको देना जरूरी है। विषय आपको कहीं नहीं, आपको जो क्वेश्चन रहेगा उसी में छिपा रहता है। जैसे अनुपस्थिति दंड माफ़ करने के लिए, तो यही अनुपस्थिति दंड माफ़ करने के लिए प्रार्थना पत्र, चाहे सिंपल पत्र लिख दीजिएगा। ठीक है, चलिए हो गया। इतना लिखने के बाद नीचे लिखिए श्रीमान चाहे महाशय लिखिएगा। ठीक है, उसके बाद आपको बीच में बॉडी में पत्र का मेन बॉडी में क्या लिखना है, तो ये लिखना है कि श्रीमान सबने निवेदन है कि मैं आप ये भी लिख सकते हैं कि मैं आपके कक्षा 10वीं का छात्र हूँ, मेरा स्वास्थ्य एक बार ख़राब हो गया है ना, कुछ भी इस तरह का टॉपिक लिख सकते हैं। यहाँ पर क्या है, सहसा मेरी स्वास्थ्य खराब हो जाने से कल स्कूल नहीं आ सका, परसों स्कूल से लौटते वक्त चिलचिलाती धूप में लगने से मुझे जोर का सर दर्द हो गया है, जिससे बेचैन हो उठा और मुझे काफ़ी शारीरिक कमजोरी में अनुभव हो रही है। मैं स्कूल आने में स्थिति नहीं था, डॉक्टर ने मुझे पूर्ण विश्राम दिया था। ठीक है, इसके कारण मैंने स्कूल नहीं आ पाया। ठीक है, तो कृपया मुझे अनुपस्थित दंड माफ़ करें और सदा आभारी रहें, इसके लिए सदा आभारी रहें। ठीक है, तो इस तरह के आप लिख सकते हैं नॉर्मली फॉर्मेट में। और नीचे आपको एक जरूरी इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखना है, ये आपको ज़रूर लिखना है कि आपका आज्ञाकारी शिष्य या छात्र लिखिएगा, यहाँ पर अपना नाम लिखिएगा और वर्ग और क्रमांक लिख दीजिएगा। ठीक है, और डेट लिखना है, डेट आपको इस साइड में लिखना है, दाएं साइड में डेट लिखना है इस फॉर्मेट में, 14/3/2023 लिखना है, या तो 2022 है ना, इस तरह का लिखना है। ठीक है, और ले पत्र लिखते समय डेट हमेशा ध्यान देना है कि डेट पहले न, जैसे मान लीजिए कि आप जिस पत्र दे रहे हैं उस दिन के पहले का डेट होना चाहिए, है ना, तो ये भी ध्यान देना है। तो ये देखिए आपको ये 5 नंबर बोर्ड एग्जाम में जरूर दिवाएगा। ठीक है, चलिए तो 5 नंबर फिक्स हो गया। इसको 2-3 बार प्रैक्टिस कर लीजिए, इसी पे रख के कुछ नहीं करना है, ऊपर नीचे आपको सही लिखना है, बीच में कुछ भी थोड़ा थोड़ा लिखते चल जाओगे, आसान से मिल जाएगा। ठीक है, चलो अब देखते हैं दूसरा जो है अनौपचारिक पत्र में क्या होता है। अनौपचारिक पत्र में यहाँ देख रहे हैं कि अपने अग्रज मतलब बड़े या पिताजी के पास एक पत्र लिखना है जिसमें वार्षिक परीक्षा की तैयारी कैसी आपकी चल रही है उसके बारे में। ठीक है, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन पूछता है 2016 2011 से। ठीक है, तो इस तरह का ये बहुत ही मॉडल क्वेश्चन है और आपको ज़रूर इसमें इसी तरह क्वेश्चन ज़रूर आएंगे, तो ये भी आपको 5 नंबर दिलाएगा। चलिए क्या है, इसमें कुछ सेवा हुआ में नहीं लिखना रहता है, बस खाली लिखना है कि आदरणीय भैया जी, है ना,
चाहे पूजनीय भी भैया जी, चाहे यहाँ पर आदरणीय पिताजी, इस तरह का लिखना है। चाहे पूज्य पिताजी भी लिख सकते हैं और आदरणीय भैया जी इस तरह के, और उसके बाद सादर प्रणाम बोल देना है। चाहे स्नेह प्रणाम बोल देना है, सादर प्रणाम लिखना है, कुछ भी यहाँ पे लिखना है, सादर प्रणाम ही लिखना ये फॉर्मेट में। और यहाँ जब लिख रहे हैं राइट साइड में आपको क्या लिखना है, अपना स्कूल लिखना है, एड्रेस स्कूल का एन हाई स्कूल पटना, और कितना तारीख को लिख रहे हैं उस तरह का डेट में लिख देना है। ठीक है, समझ में। पहले इधर आपको लिखना है आदरणीय पिताजी और सादा प्रणाम, और इधर से लिखना है आपको स्कूल का नाम और डेट लिख देना है। चलिए, उसके बाद तो कुछ है नहीं। अब उसके बाद आपने लिखना है, किसके बाद टॉपिक लिखना है, आपकी वार्षिक तैयारी कैसे चली उसके बारे में। तो एकदम सिंपल में आप लिख सकते हो। पहले आपको बोलना कि कुशलों परंतु कुशलाकांक्षी हूँ, मतलब कि मैं यहाँ पे कुशल हूँ, इतना लिखने के मैं यहाँ पे सही हूँ, आप भी वहाँ पे सब कुछ सकुशल होंगे, चाहे अच्छे होंगे, है ना। आपका पत्र मिला, ऐसे लिखना है। आपने मेरी पारसी परीक्षा की तैयारी के बारे में जानने की इच्छा जारी की है, तो भैया या पिताजी, चाहे पिताजी बोलेंगे कि मैं सदा आपके आदर्शों पर चलना चाहता हूँ, मैं आपकी बातों पे हमें चलता हूँ, उसी के अनुसार मैं वो अपनी वार्षिक परीक्षा की तैयारी पूरी मन लगा कर रहा हूँ। मैं अपनी दिनचर्या बना रखा हूँ रूटीन के अनुसार, मैंने तो रूटीन दिनचर्या मतलब रूटीन होता है, रूटीन के अनुसार आजकल मैं अपना अधिकांश समय पढ़ने में लगा रखा हूँ। प्रश्नोत्तरों को याद रखने में बाद लिखता भी हूँ, फिर उनकी जांच भी करता हूँ, और इसमें जो गलतियाँ होती है उसकी निवारण भी मित्रों के साथ बैठकर अपने गुरुदेवों के परामर्श से किया करता हूँ। इस तरह मैं अपनी पूरी तरह से मेहनत से तैयारी कर रहा हूँ। अब आपका आशीर्वाद मेरे साथ बने रहे, यही ईश्वर से प्रार्थना है। अब पत्रांत करता हूँ, मैंने पत्र को समाप्त करता हूँ। इसके बाद लास्ट में लिख देना है कि पिताजी और माताजी को चरण कमलों में मेरा प्रणाम बोलिएगा, मेरे छोटे भाई बहनों को प्रणाम में शुभाशीष बोलिएगा। ठीक है, बस यहाँ पर लिख देना है लास्ट में कि आपका भाई लिख रहे हैं तो भाई के पास लिखे तो आपका भाई, और पिताजी के पास लिख रहे तो पुत्र लिखिएगा, तो आपका भाई यहाँ पे अपना नाम लिख देना है। ठीक है, या आपका पुत्र नाम लिख देना है। ठीक है, डेट आप यहाँ भी लिख सकते, दिनांक यहाँ भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपको कॉर्नर में लिखे हैं अच्छी है। ठीक है, तो ये भी आपका अनौपचारिक पत्र जो हो गया, और ये भी 5 नंबर आपको दिवाएगा। और एक जो इम्पोर्टेंट है आपको, खासकर बिहार बोर्ड बच्चे वाले को, कि संवाद लिखने के लिए ज़रूर देता है। तो संवाद तो बहुत ही आसान है। जैसे आप मान लेते हैं कि दो छात्रों के, दो दोस्तों के बीच में जैसे बोलचाल में बोलते हैं, बहुत ही आसान है। उसमें आपको कैसे करना है, देखिए यहाँ पर देखिए, एक लिया है मैंने संवाद लेखक में, ये भी 5 नंबर का देता है। प्रदूषण की समस्या को केंद्र में रखते हुए 2 मित्रों के बीच संवाद लिखना है। प्रदूषण की समस्या से कारण क्या हो रही है, क्या स्थिति पैदा हो गई है, इसके बारे में लिखना है। ज़्यादा नहीं, 5 से 10 लाइन इसमें लिखना है। ठीक है, 7 से 10 लाइन लिखना है, ज़्यादा नहीं, 7 से 10 लाइन लिखना है बस। 5 से ज़्यादा लिख दोगे तुमको मिल जाएगा नंबर, क्योंकि 5 नंबर का ही है। तो देखिए यहाँ पर 2 दोस्त हैं, एक का नाम है उमेश, एक सुरेश। आप कुछ भी नाम लिख सकते हो, राम रहीम कुछ भी लिख सकते हो। उसमें पहले सबसे पहले हालचाल पूछना है कि सुरेश आप कैसे हो, तो बोलेगा कि उमेश बोल रहा है सुरेश से, सुरेश आप कैसे हो, तो सुरेश बोलेगा कि उमेश मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं। उसके बाद ये तो इसके पहले मतलब सबसे पहले उसका हालचाल पूछ सकते हैं कि आप कैसे हैं। चाहे सुबह का नमस्कार जब बात कर रहे हैं तो बोले कि पहले प्रणाम करेंगे, चाहे तो नमस्कार एक दूसरे को करेंगे, ये लिख देना है एक लाइन तो ऐसी हो गए। उसके बाद देखिए यहाँ पर लिखना है, उमेश कह रहा है कि क्या हुआ सुरेश, तुम उदास क्यों देख रहे हो। तो सुरेश है ना, सुरेश दूसरा दोस्त बोलता है कि उमेश मेरी माँ की तबीयत ठीक नहीं है। ठीक है, फिर उमेश कह रहा है कि क्या हुआ उन्हें, तो फिर उसके बाद सुरेश दूसरा दोस्त बोलेगा कि हमारे शहर में इतना प्रदूषण हो गया है कि जिसकी वजह से माँ आज मेरी अस्पताल में भर्ती है, मेरी माँ आज बीमार है प्रदूषण के कारण से। उमेश उनको तो सांस की बीमारी है ना, तो कि हाँ उनकी सांस की बीमारी है। सुरेश हाँ मित्र, शहर की जहरीली गैस ने माँ के शरीर में ऐसे घर बना लिया कि जिसे अस्पताल में भर्ती कराना पड़ गया। ठीक है, तो इस तरह के बोलना है। उसके बाद बोला है कि देखिए यहाँ पर बहुत ही कम शॉर्टकट में लिखा गया है। फिर उमेश बोलता है कि हम छात्रों को प्रदूषण की समस्या पर एक ठोस निदान निकालना चाहिए और सड़कों पर उतरना होगा, आंदोलन करना होगा, तभी लगता है कि सरकारी जागेगी और शहर को प्रदूषण से मुक्ति दिलाएगी। तो सुरेश कहता है कि ठीक कहते हो भाई, हम लोग मिलके ये सब अभियान कराएं। बस इतना सा लिखना है और कुछ नहीं लिखना है। बस अपने जैसे कैसे ठेठ भाषा में आप लोग बात करते हैं एक दूसरे दोस्तों को, वही लिखना है और कुछ करना है नहीं। तो इस तरह के मैंने देखा कि इस वीडियो में 5 या 15 नंबर आपको फिक्स हो गए हैं, तो एक बार जरूर एग्ज़ाम देने से पहले देख लीजिए। ऑल द बेस्ट फॉर एग्ज़ाम।